नमस्कार साथियों। सरकारी जमीन पर कब्जा करना, सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसको इल्लीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ करना, ये एक क्रिमिनल एक्ट है हमारे देश के संविधान के अनुसार, हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार, हमारे देश के कानून के आधार पर। ईस्ट दिल्ली के अंदर ये काम कोई और नहीं बल्कि ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने किया है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी ही पार्टी के गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी ने ये कहा है। और उन्होंने ये मांग की है, उन्होंने एलजी से भी मांग की है, उन्होंने और बहुत सारे अधिकारियों को लिखा है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, ये कैसे हुआ। मुद्दा ये है कि एमसीडी के पास बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं। एमसीडी उन जगहों का, उन ज़मीनों का इस्तेमाल बहुत सारे सार्वजनिक कामों के लिए करती है, जैसे कूड़े का ढलाव बनाती है, कूड़ा एक जगह इकट्ठा करती है, वहाँ से प्रोसेस करती है। स्कूल भी एमसीडी बनाती है, छोटे छोटे अस्पताल भी एमसीडी बनाती है, बहुत सारे ऐसे काम, सामुदायिक केंद्र बनाती है एमसीडी, टॉयलेट्स भी बनाती है बहुत सारी जगहों पे। और उन जगहों का इस्तेमाल पब्लिक यूज़ के लिए होता है। वाजपेयी जी ने ये जो पत्र लिखा है, वाजपेयी जी मैं फिर से कह दूं, गांधीनगर से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। गौतम गंभीर जी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने उनके बारे में ये लिखा कि इन्होंने एमसीडी से जो ये ढलाव की जगह है, ये ना किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को ये ट्रांसफ़र की जा सकती है, ना किसी प्राइवेट एक्टिविटीज़ के लिए ट्रांसफ़र की जा सकती है, हमेशा सार्वजनिक चीज़ों के लिए दी जा सकती है। वाजपेयी जी कहते हैं कि इन ढलाव के जगह पे, जहाँ पे सफाई कर्मचारी जाके थोड़ा आराम करते थे, कई बार वहाँ पे कूड़ा डिस्चार्ज करते थे, वो सारी एक्टिविटी बंद हो गई, जिससे पब्लिक एट लार्ज, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। गांधीनगर और उसके आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। वो जगह एक इंडिविजुअल गौतम गंभीर जी और उनके एनजीओ को दे दी जाती है, जहां पर वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब ये सुनेगा तो उसको गुस्सा आएगा, उसको लगेगा कि यार ऐसा क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। गौतम गंभीर साहब इंडिविजुअल ज़मीन को, एमसीडी की जगहों को कब्जा कर रहे हैं, ऐसा अनिल वाजपेयी जी कहते हैं इस पत्र के माध्यम से, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी एक्टिविटी देखने के बाद एक चीज़ ये लगता है कि एमसीडी को, जो कि दिल्ली की जनता के टैक्स से बनी हुई है एमसीडी, आज उस एमसीडी को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ इंडिविजुअल लोगों ने अपनी प्राइवेट फर्म बना दिया है। जहां उनका मन करता है उन ज़मीनों को कब्जा कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक केस ऐसे ही आया था अशोक विहार वजीरपुर इलाके पे, जहां पत्नी पार्षदा ने अपने पति के नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र कर दिया। तो इतनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है एमसीडी के अंदर। पहले चूँकि हमने उठाया था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने डिसमिस कर दिया कि भाई ये तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, दिन भर यही करते हैं। लेकिन ये पत्र तो खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उठाया है ये प्रश्न कि भाई अनिल वाजपेयी जी ने उठाया। और अनिल वाजपेयी जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। अनिल वाजपेयी जी को राष्ट्रपति चुनाव के अंदर दिल्ली की, जहाँ तक अगर मुझे पूरी जानकारी है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया था। तो बड़े सीनियर नेता हैं अनिल वाजपेयी जी। अनिल वाजपेयी जी ने ये मुद्दा उठाया है और ये कंप्लेन दी है उन्होंने कि इस तरह से एमसीडी की ज़मीन को गौतम गंभीर जी और उनके एनजीओ को देकर कब्जा कराया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। इस पे दिल्ली की जनता का हक बनता है, किसी इंडिविजुअल का हक नहीं बनता, किसी एनजीओ का हक नहीं बनता। पूरी तरह से क्रिमिनल एक्ट है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इस पूरे प्रकरण की टाइम बाउंड मैनर पे जांच हो। मैं एलजी साहब से मांग करता हूँ कि इसकी वो जांच कराएं और जो भी दोषी अधिकारी हैं और खुद गौतम गंभीर जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लें। जो भी
इस संविधान के अंदर, देश के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अन्यथा इस तरह से सरकारी ज़मीनों को इंडिविजुअल पहले कब्जा करते थे, अब तो बिल्कुल लीगली तरीके से उनको दे दिया जा रहा है कि आप ले लीजिए इसे। तो ये तो बहुत खतरनाक है, ये बहुत गलत है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका एक टाइम बाउंड मैनर में इसकी जांच हो और जो भी इसके खिलाफ जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? इस लेटर के अंदर गौतम गंभीर का तो जिक्र नहीं है, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि गौतम गंभीर के लिए एड्रेस किया गया लेटर है? ये एनजीओ उन्हीं के बारे में कहा गया है, वो डिटेल आपको दे दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई की जांच की बात इसमें कही गई है और एक और बात यह है कि जो भी ढलाव थे जो दिए गए हैं वो अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि क्या कोई टेंडर प्रक्रिया थी, क्या कोई किसी को बुलाया गया था, कौन सी ऐसी प्रक्रिया थी जिसके तहत वो दिए गए। जो पत्र लिखा है और जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर कोई भी टेंडर नहीं दिया गया, कोई भी प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया, कोई भी तरीका फॉलो नहीं किया गया और एक इंडिविजुअल एनजीओ को उठा के दे दिया गया। जो सुनने में आ रहा है, पता नहीं सही है या गलत है, कि शायद आने वाले कुछ दिनों में देश के गृह मंत्री इस इल्लीगल जगह पर कुछ उस इंडिविजुअल ने कुछ बनाया, उसका उद्घाटन भी करने आ रहे हैं। तो ये अगर है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कि देश के गृह मंत्री एक ऐसी ज़मीन की, एक ऐसी जगह की उद्घाटन करने कैसे आ सकते हैं जो कि इल्लीगल तरीके से ऑक्युपाई की गई है। अगर ऐसा सही है तो, जो मुझे जानकारी मीडिया के बंधुओं ने दी, अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत है। धन्यवाद। जिनेश जी एक चिट्ठी लिखी है, वो कह रहे हैं कि आप भ्रामक बातें करते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, मर्यादाएं लांघ दी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, प्रेम पत्र आने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। ये दिखाता है कि कितना प्रगाढ़ हमारा प्रेम है और ये लव लेटर पे लव लेटर आए जा रहे हैं और ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मुझे लगता है उन्होंने शाम को क्लेरिफिकेशन दे दिया है। उसके बाद मुझे लगता है उन्होंने, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति करती है, उन्होंने शाम को क्लेरिफिकेशन दे दिया कि उनको किस तरह से, और मुझे लगता है कि अब इस मुद्दे को वहीं पे पार्टी की साइड से कोई रिएक्शन नहीं है। हमने दे दिया आपको रिएक्ट, पार्टी की साइड से कोई हमने दे दिया रिएक्ट, आपने हमसे पूछा ही नहीं तो हम दे देते रिएक्शन। मोहन भागवत से जुड़ा एक सवाल है कि उन्होंने कहा है कि कल एक कार्यक्रम में कि वर्ण और जाति जैसी जो अवधारणा है उसे पूरी तरह से खत्म कर देनी चाहिए। किसने कहा? मोहन भागवत ने नागपुर में कार्यक्रम के दौरान। मुझे लगता है कि बड़ी हंसी आती है कि अगर इस देश के अंदर वर्ण, जाति और धर्म के नाम पर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा डिवीज़न किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ आरएसएस प्रमुख जी से कि वो खुद बताएं कि जितने भी आरएसएस के प्रमुख आज तक बने हैं वो एक ही जाति से क्यों आते हैं, एक या दो ही जाति से क्यों आते हैं। तो जब ये ऐसी बात कहते हैं तो उनको ये भी कहना चाहिए कि उन्होंने खुद, मतलब मेरे ख्याल है आरएसएस को बने लगभग 100 साल हो गए। अब तो 100 साल के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है एक ही या दो ही जाति के जो प्रमुख हैं वही आरएसएस के प्रमुख बनते हैं? इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। अपर कास्ट का लोग ही बन रहा है। मैं ये आप लोगों के लिए प्रश्न दे रहा हूँ, आप रिसर्च करिए और उनका भी जवाब दीजिए कि भाई अपर कास्ट के लोग ही क्यों आरएसएस के प्रमुख बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।